अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है श्रावक के 3 मनोरथ। श्रावक के 3 मनोरथ। भगवान महावीर की वाणी है, जन्म दुक्खम जरा दुक्खम रोगाय मरणाय अहो दुखो ये संसारो जत किसंती जंतु। आगमकार कहते हैं जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। पूरा संसार दुख की भट्टी में जल रहा है। पूरा संसार क्लेशों का घर है, दुखों का घर है, व्याधियों का मंदिर है। आदमी का जन्म होता है, परिवार में खुशियां छा जाती है, प्रसन्नता होती है कि मेरे पोते का जन्म हुआ है, लड़के का जन्म हुआ है। ज्ञानी जन कहते हैं जन्म भी दुख है। जब जन्म होता है कितनी वेदना होती है। ज्ञानी जन कहते हैं जरा बुढ़ापा भी दुख है, रोग भी दुख है और मरण भी दुख है। हमारे शरीर में 1 नहीं 2 नहीं, करीबन 5 करोड़ के आसपास रोग है। शरीर में 3.5 करोड़ रुआड़ियां हैं। हम बोलते हैं रुआड़ी। एक एक रुआड़ी पर 2.25 रोग लगा हुआ है। तो करीबन 5.25 करोड़ के आसपास हमारे शरीर में रोग है। शरीर को कारखाना की उपमा से उपमित किया गया है। कारखाना होता है, उसमें कोई छोटा मोटा पुर्जा खराब हो जाता तो कारखाना की इतना फर्क नहीं पड़ता है। कोई बड़ी मशीन खराब हो जाती है तो फिर फर्क पड़ जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में कोई छोटा मोटा रोग हो जाता है, इतना महसूस नहीं होता है। बड़ा रोग होता है तब महसूस होता है। और ऐसा कहा जाता है थोड़े बड़े रोग है, थोड़े बड़े रोग बताए। और जब रोग आता है, पीड़ा आती है, उसमें कितना दुख का अनुभव, कितनी वेदना। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते हैं, तड़पते हैं। 6 महीना का लड़का क्या समझता है, 12 महीना का लड़का क्या समझता है। किसी के किडनी की तकलीफ है, किसी के कैंसर की तकलीफ है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं रोग नहीं आए ठीक है, बुढ़ापा नहीं आए ठीक है, और जन्म नहीं होए ठीक है, मुक्ति मिल जाए। तो जन्म दुख, जरा दुख, रोग दुख और सब दुख ही दुख है। मरण भी दुख। कोई भी जीव जीना नहीं मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहता है। अंतिम सांस तक बेटा मेरे को जीना है, 100 वर्ष जीना है, मेरे को लड़दादा होना है। क्या लड़दादा होना है और 7 पीढ़ियों का धन इकट्ठा करना है। इसलिए तू येन केन प्रकारेण ऐसे डॉक्टर को दिखा, 10 लाख रुपया लगे, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मेरे को जीना है। तो मरना कोई नहीं चाहता। ऐसे आज सब कहते हैं, सबका मतलब लोग कहते हैं महाराज मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं। मरना बहुत दोहिला, बहुत कठिन है। कहना सरल है। कुछ लोग भावावेश में आकर आत्महत्या की बात करते हैं कि मैं मरूं। तो फांसी के फंदे पर सूली पर चढ़ाया जाता है, फांसी के फंदे पर लटकता है। कितनी वेदना, कितनी वेदना। और ऐसी मौत से सुगति नहीं होती है।
दुर्गति होती है। तो दुख ही दुख है, इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है? एकमात्र अध्यात्म धर्म। धर्म एक ऐसा तत्व है, धर्म एक ऐसा लक्षण है जिससे व्यक्ति आत्मा को प्रकाशित कर सकता है, आत्मा को भावित कर सकता है, आत्मा का शोधन कर सकता है और वीतरागता की ओर प्रस्थान कर सकता है। धर्म के 3 लक्षण: अहिंसा, संयम, तप। जीवन में अहिंसा का होना भी जरूरी है, और अहिंसा का विकास कब होगा? तो जीवन में संयम होगा, तब अहिंसा का विकास होगा, और संयम होगा तभी व्यक्ति तपस्या कर सकता है। निर्जरा के 12 भेद बताए हैं, कारण कार्य से तपस्या के 12 भेद बताए हैं। उनमें पहला भेद कौन सा है? अनशन। अनशन न असन इति अनशन। अनशन 2 प्रकार का होता है, इत्वरिक, यावत कथिक। इत्वरिक उपवास से लेकर 6 महीना की तपस्या, यावत कथिक संथारा। श्रावक के 3 मनोरथ जो बताए हैं, पहला कौन सा मनोरथ है? पहले तो यह सोचना मनोरथ का अर्थ क्या होता है। कभी आप कहते हैं मेरा मनोरथ फल जाए, मनोरथ फल जाए, बोलना बोलते नहीं मेरा ये हो जाए, ये हो जाए। तो मनोरथ का जो अर्थ बताया है, इच्छा या अभिप्राय है। ये एक प्रकार से लक्ष्य निर्धारण और संकल्प शक्ति को बढ़ाने वाला प्रयोग है। योग की भाषा में उन्हें अनुप्रेक्षा कहा गया है। हर व्यक्ति के सामने लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, उसे क्या बनना है, कहाँ जाना है और कहाँ तक पहुंचना है। इसका निर्धारण किए बिना व्यक्ति आत्मशुद्धि नहीं कर सकता है, आत्मसिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। श्रावक के 3 मनोरथ में पहला जो मनोरथ बताया है, तब मैं अल्प या बहुत परिग्रह का प्रत्याख्यान करूंगा। साधु के 5 महाव्रत हैं, लास्ट कौन सा है? अपरिग्रह। तो साधु तो परिग्रह से मुक्त है, श्रावक जो है वो परिग्रह से मुक्त नहीं है। इसलिए क्या कहा है? अल्प परिग्रह या बहुत परिग्रह का प्रत्याख्यान करूंगा। साधना के क्षेत्र में अपरिग्रह का बहुत बड़ा मूल्य है। व्यक्ति यदि परिग्रह में उलझा हुआ है तो वो साधना नहीं कर सकते। परिग्रह का अर्थ है चारों ओर से ग्रहण करना, कहीं मिलो छोड़ना नहीं। मूल परिग्रह का मतलब है आसक्ति, मूर्छा। मूर्छा परिगो उत्तो, आसक्ति मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। मैंने पहले भी बताया था, देह की आसक्ति, नेह की आसक्ति और गेह की आसक्ति। शरीर की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, स्नेह, परिवार के आदि के साथ जुड़ा हुआ, और घर की आसक्ति। शरीर, स्नेह और घर, ये तीनों की आसक्ति है, वो साधना नहीं कर सकता। इनको छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी देखते हैं अंतिम अवस्था में भी बहुत मोह रहता है, इतना मोह रहता है, इतना मोह रहता है। किसी के संथारा चल रहा है तो परिवार वालों के भी इतना मोह होता है कि मासा सिर पर हाथ फेर दो, और मासा का भी मन हो जाता, बेटा हाथ फेर देता हूं। अरे अभी तुमने संथारा लिया है, परिवार की आसक्ति छोड़, मोह छोड़,
मोह छूटे बिना वीतरागता प्राप्त नहीं होती है। और कुछ लोग हमारे को भी उपदेश देने लग जाते हैं कि महाराज आपने घर बार छोड़ा है, आपके तो कोई मोह नहीं, हमारे तो भी घर बार है, तो मोह तो करना ही पड़ता है, आप तो निर्मोही हो गए। अरे कहाँ भाई, निर्मोही निर्मोही हो जाएंगे तो फिर यहाँ बैठे ही नहीं रहेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो, आसक्ति छूटे बिना परिग्रह से छुटकारा पाना मुश्किल है। बूढ़े हो गए, 80 वर्ष के हो गए, 90 वर्ष के हो गए, घर में कोई पूछता नहीं है, फिर भी बीच में कुछ न कुछ टांग अड़ाता रहता है। आपकी भाषा में टांग अड़ाता रहता है, हस्तक्षेप करता रहता है। अरे अब तो शांति रख, हाथ में माड़ा ले, समाई कर, वर्तमान को सुधार और भविष्य को सुधार। जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ है उसका भविष्य क्या सुधरेगा। एक समय आने के बाद में व्यक्ति को परिग्रह की सीमा कर लेना चाहिए या बहुत परिग्रह का त्याग कर लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बस शरीर पे जो धारण है, एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़ा का आगार है, बाकी सब मेरे त्याग है, ऐसे भी लोग हैं। मेरे नाम का कोई मकान नहीं बना, मेरे नाम की कोई संपत्ति नहीं है, जो था मैंने सबको दे दिया। इसमें भी कभी कभी समस्या आती है, महाराज मैंने सब कर दिया, अब परिणाम ये आया घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए थोड़ा रखना पड़ता है, नहीं तो पास में होगा तो कोई बेटा सेवा करेगा, वो सेवा करेगी, कुछ तो कुछ है, तो अंदर कुछ भी नहीं है। एक सेठ बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, अब बीमार अस्वस्थ और शरीर हो जाता है, और परिवार वाले पूछना बंद कर दिया, दुखी हो गया बेचारा। मित्र छाता पूछने के लिए आया कि क्या हालचाल है, ये हालचाल है, कोई पूछता नहीं। अच्छा मैं तुम्हारे को सुझाव बताता हूं, सलाह देता हूं, और सलाह देने में सब होशियार होते हैं। आधी रात को प्यार है, पूछे नहीं तासे नहीं, हूं लाडाली बुआ। लेकिन कभी कभी सलाह अच्छी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी सलाह देने वाले भी बहुत होते हैं। एक सलाह दी और तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत बड़ी पेटी थी और पेटी में अंदर मार डाल दिया, ताला लगा दिया और चाबी पास में पहले कंदोड़ा होता नहीं, कंदोड़ा ऐसे, मतलब बड़ी बड़ी चाबियां ऐसे, और बार बार ध्यान रखता, बार बार ताला को देखता रहता है, कोई खोलता नहीं है, खोलता नहीं, कोई बार बार देखता रहता है। तो परिवार वालों के मन में शंका हुई, डोकरे के पास में कुछ माल है, डोकरे के पास कुछ माल है। अब माल होता है तो सेवा भावना पैदा हो जाती है, और अब इतनी अच्छी सेवा शुरू हुई, समाधि मनन को प्राप्त किया। परिवार वालों ने मिलकर कहा भाई पेटी में क्या देख ले, और पेटी खोली तो पत्थर थे, ईंटा पत्थर थे। और उन्होंने जो सेवा की है वो बाप के नाते सेवा नहीं की है, कर्तव्य के नाते सेवा नहीं की है, धन के खातिर सेवा, स्वार्थ के खातिर सेवा की। मतलब कितनी आसक्ति है। तो कुछ ऐसे लोग भी है कि महाराज बाप का धन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे पैसा मतलब मेरी कमाई का मैं खाऊंगा, मेरे पुरुषार्थ का, श्रम का खाऊंगा। उसके पीछे कोई कारण भी हो सकता है, लेकिन अनशन करना है। श्रावक के जो 3 मनोरथ हैं, पहला परिग्रह से छुटकारा पाने की कोशिश करें, तो बहुत बड़ी साधना। तो परिग्रह से छुटकारा पाता है या परिग्रह की सीमा करता है, काफी हद तक अवरत को रोक देता है, समाधि को प्राप्त होता है। ये श्रावक का पहला मनोरथ है। और दूसरा जो मनोरथ बताया है, कब मैं मुंडित होकर आगार से अंगारत्व में प्रवर्जित हूंगा, कब मेरा वह दिन आए। आज भी बहुत श्रावक श्राविकाएं भावना भाते हैं, मेरा भी वह दिन आए, मैं दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करूं,
आगार धर्म से अनगार धर्म की साधना करूं। आगार और अनगार, श्रावक का धर्म और साधु का धर्म। पहले वो श्रावक पुण्य को इतना पुष्ट कर लेता है, फिर और भावना भाता, मेरा वह दिन आए, मेरा वह दिन आए, मेरा वह दिन आए। और किसी लोगों के फल भी जाता है, बार बार भावना भाता है, भावना भाता है तो मनोरथ फल भी जाता है और योग आता है। अभी आप देखो धनराजी वैद्य इस उम्र में पहले साधना की, प्रतिमा की साधना की और मन में भावना थी, भावना थी। गुरुदेव ने कृपा करा दी और कुछ समय के बाद में उनकी दीक्षा। कुमार समन जी की मां, भावना थी और दीक्षा आ गई। कलकत्ता से भी कुछ तो संथारे में दीक्षा हुई। योग होता है, बार बार भावना भाना। पहली बात तो यह है, मन में भी नहीं आता काफी लोगों के, तो जो अभवी लोग हैं उनके तो मन में नहीं आता है, दीक्षा की बात मन में नहीं आती है। और भवी लोग भी हैं तो भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, महाराज दीक्षा का काम बहुत कठिन है। हम कहते हैं बहुत सरल है। हमारे तो 22 परिचय ही है, या केस मेंशन 23 परिचय समझ लीजिए। आपके तो असंख्य परिचय है, सुबह से लेकर शाम तक परिचय ही परिचय। उन परिचयों को हम सहन कर लेंगे, रोते मरते कैसे ही, लेकिन ये परिचय हमारे लिए कठिन है। और जो व्यक्ति दीक्षा ले लेता है उसका तो बेड़ा पार है। शुद्ध साधुपन यदि पालता है तो उत्कृष्ट में कितने भव है? 15 भव। 15 भव कैसे? 7 देवलोक के और 8 मनुष्य के। साधु पना पाड़ा, आयु से पूरा किया, देवलोक में गया, वापिस मनुष्य बना, फिर देवलोक में वापिस मनुष्य, तो लास्ट में मनुष्य बनेगा और दीक्षा लेकर कर्म से करके मोक्ष को प्राप्त होगा। तो लास्ट का जो भव है वो 8वां भव मनुष्य का, और बाकी के 7 ऐसे। और ऐसे तो इस भव में भी मोक्ष जा सकता है। भारत ऐरावत क्षेत्र में अभी वर्तमान में तो मोक्ष की परंपरा नहीं है, लेकिन महाविजय क्षेत्र में परंपरा चालू है। तीर्थंकर भगवान विराजमान है, केवली भगवान विराजमान है। साधुपणा की साधना बहुत ऊंची साधना है। उत्तराधीन सूत्र का महत्वपूर्ण पद्य है, संजोगा विप्र मुक्त से अंगार से विकुणो। धन वैभव एवं परिवार का संयोग और घर छोड़ने से मुनित्व का वर्ण होता है। कितनी सुंदर बात है। भिक्षु कौन, साधु कौन बन सकता है? जो संयोग आदि है उनसे विमुक्त हो जाता है, संसार के संबंधों से विमुक्त होता है, परिग्रह से विमुक्त होता है, वो व्यक्ति भिक्षु बनता है, अणगार बनता है। साधु बनने वाले के लिए भी नियम है, कोई प्रकार की आसक्ति नहीं रखे, वासना नहीं, कामना नहीं। एकमात्र कामना क्या है? मोक्ष की कामना। चाहा वो दिन मेरा आए और मेरा फल जाए। और तीसरा है, कब मैं पश्चिम अपश्चिम मानांतिक सलेखना की आराधना से युक्त होकर भक्त पान का परित्याग कर प्रायोपगमन अनशन कर मृत्यु की आकांक्षा नहीं करता हुआ विहरण करूंगा। सरल भाषा में, मेरा वह दिन आए मैं भी संथारा सलेखना करके आत्मा का कल्याण करूं। संथारा भी हर व्यक्ति को नहीं आता है। उसको पता है डॉक्टर ने मना कर दिया, प्राण जा रहे हैं, तो अब संथारा नहीं। और कुछ हलुकर्मी होते हैं, हर समय तैयार रहते हैं, कब मेरा वह दिन आए संथारा सलेखना करके आत्मा का कल्याण करूं।
तेरापन धर्म संघ में संभवतः सर्वप्रथम मुनि थिरपाल जी स्वामी को संथाराया। फतेह चंद जी स्वामी के पिता थे थिरपाल, 11 दिन का उनको संथाराया। हेमराज जी स्वामी को भी संथाराया, खेसी स्वामी को भी संथाराया और आचार्य भिक्षु को भी संथाराया और भी मुनियों को संथाराया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं संथारा के। पिथल जी स्वामी को संथाराया। एक हमारे मुनि उदयलाल जी स्वामी थे, कहाँ के थे? गोगुंदा के थे और लाडनू में उनको संथाराया। कुल मिलाकर 65 दिन का संथाराया, सलेखना और संथारा। 21 दिन सलेखना के और 44 दिन संथारा के। कितने? 65 दिन हो गए ना, 65 दिन का संथारा। और मुनि हरचंद जी स्वामी को संथाराया, टोकर जी स्वामी को संथाराया और मुनि हीरालाल जी स्वामी सूरवाल, जिनका आपने नाम सुना होगा, एक ही परिवार में से 16 दीक्षाएं। ऐसे तो 22 दीक्षाएं हुई, 16 सगे 4 भाई, काका के बेटे, ऐसे करके 16 दीक्षा। और ऐसे परिवार में ऐसे 22 दीक्षा। और बड़े जबरदस्त साधु थे वो। उनको भी संतारा। किसी को मुहूर्त का आया, किसी को 4 प्रहर का आया, किसी को 4 दिन का। अलग अलग अलग, जरूरी नहीं कि सबको 65 दिन का संतारा आए, 100 दिन का संतारा आए, लेकिन संतारा बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट का भी यदि संतारा आता है तो बेड़ा पार है। तो शिवलाल जी स्वामी थे हमारे, शिवराज जी स्वामी बड़ू के थे, उनको 7 दिन का संतारा आया। मुनि कुंदन मल्ली स्वामी को संतारा आया, मुनि रतन जी स्वामी को संतारा आया, मुनि चंपालाल जी राजनगर, जिनको उदासन में 16 दिन का संतारा आया। और मुनि अमोलक चंद जी स्वामी राजल देसर के थे, उनको छापर में सलेखना संतारा 21 दिन का आया। 5 दिन की सलेखना और 16 दिन का संतारा। उस दिन तो हम भी वहीं थे, लास्ट दिन वहीं थे। और वर्तमान में देखो आप, मुनि शांति प्रिय जी को भी भीलवाड़ा में कितना बड़ा संतारा आया। मुनि मेतारे मुनि को उदासन में संतारा आया। मुनि मगनलाल जी स्वामी, मुनि नगराज जी स्वामी, मुनि धर्मसिंह स्वामी, कितने साधुओं को और कितनी साधुओं को संतारा आया। राजा देश में साधी रत्ना जी को पहले संतारा आया। ये तो एक कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। कितने साधु साधुओं को संतारा। और जो संतारा में शरीर छोड़ता है वो समाधि मरण होता है। समाधि मरण, समाधि मरण आत्म उत्कर्ष की स्थिति है, आत्मा को उत्कर्ष की महत्वपूर्ण स्थिति है, आत्मोत्कर्ष। और भगवान महावीर ने जीने की कला सिखाई है तो मरने की कला भी सिखाई है। जीने की कला सब धर्मों में बताई गई है, मरने की कला जैन दर्शन में ही मिलेगी, जैन धर्म में ही मिलेगी। जैन के अलावा भी संथारा किया, विनोबा भावे का आता नहीं, संथारा किया। और भी कह, मैं भी जैन धर्म का जो संतारा वैसा करके आत्मा का कल्याण करूंगा। केवल साधु साधुओं को ही संतारा नहीं, श्रावक श्राविकाओं को भी खूब संतारा आया। हरक जी सुराना सदासर के 103 दिन का संतारा आया। लेकिन योग की बात है, उनके भाग में लिखा हुआ नहीं था गुरु दर्शन। उनके लिए गुरुदेव लंबे लंबे विहार करके पधारे। सदासर में गांधी विहार में, गांधी मंदिर है ना, वहां विराजे। तो सुबह दर्शन दे देंगे, और सुबह कहां से, और रात के वो चले गए। उदयचंद जी बैठ तारानी राजल देसर के 120 दिन की तो सलेखना और 8 दिन का चौविहार संथारा। अब बोलो आप, अभी वर्तमान में आचार्य महासमुद्र के शासनकाल में एक नया इतिहास, जसोल के श्रावक पुखराजी, उनकी धर्मपत्नी गुलाबी देवी, सब जोड़े संतारा। मैंने देखा बालोतरा में मूली बाई, जसोल की मिठी बाई, इन्होंने पहले नियम लिया 80 वर्ष के बाद में आहार पानी का, आहार का त्याग है, आहार का त्याग है।
जैसे घोर तपस्वी शुक्लाचार्य स्वामी ने नियम लिया था नहीं, 60 वर्ष के बाद में आहार का त्याग, मतलब अनशन करना है। ये 60 वर्ष क्यों कहा? कि मेरी माँ को भी 60 वर्ष आए, मेरे गुरु को भी 60 वर्ष आए, और मेरी आत्मा का कल्याण करना है। तो मूली बाई ने जो पहले धारणा की थी और धारणा में पक्की रही और बहुत लंबा और अच्छा बीतता संसार आया। मीठी माँ झंकूबाई जसवल की 80 वर्ष उपरांत उनके भी त्याग था, और हमारा चातुर्मास मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में सिरियारी में था, वो दर्शन करने के लिए आई कि जिन्हें सुनी दिन नजदीक आ रहे हैं, और शरीर भी अच्छा था, और उनसे नवकाशी भी नहीं होती थी। क्या एक नवकाशी भी नहीं होती थी, मैं कैसे पार पड़ेगी? दिन नजदीक आ रहे हैं, 80 साल पूरे हो रहे हैं। मैंने कहा गुरुदेव की कृपा से सब अच्छा होगा। आपको आश्चर्य होगा, मनोबल के साथ में संथारा स्वीकार किया। 56 या 57 दिन का उनको संथारा आया। जसवल में एक रानी सती का मंदिर है, रानी भटियाणी। तो लोग कहने लगे, दूसरे लोग, कि दूसरी एक सती और प्रकट हो गई है। मेरी संसार पक्षी माँ बालोतरा हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, दिखाकर वापिस बाहर आ रही है गेट पर, और आचार्य तुलसी के दर्शन हुए, और पोती के यहाँ गई, एक चाय पी होगी और क्या कर दिया। 78 दिन का सलेकना संथार आया। अब बोला, उस एरिया में बहुत संथार आए, लंबे लंबे, और अभी वर्तमान में भी बहुत संथारा आ रहे हैं, लंबे लंबे संथारा भी आ रहे, साधु साधुओं को श्रावक। तो ये बहुत भावना भाव, मेरा भी वह दिन आए सलेखना संथारा। सलेखना क्या है? संथारा की पूर्व भूमिका, कषाय आदि को कृष करना, देह के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, उसको छोड़ना, विकार को छोड़ना, और फिर संथारा करके आत्मा का कल्याण करना। ऐसे उत्तराधीन सूत्र में संथारा की विधि बताइए। 12 वर्ष की अलग अलग बताया। 1 से 8 वर्ष तक इतना, कि 8 साल तक, फिर 9वां 10वां में ये, 11वां में से कर्म, ऐसे करते करते फिर बाद में अब लगे और शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करना? संथारा सलेखना करके आत्मा का कल्याण करना। उत्तराधीन सूत्र में बताया, साधुओं आदि के लिए बताया है कि जब तक गुणों का विकास होता रहे, तब तक गुण मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र तक की आराधना होती रहे, तब तक शरीर का पोषण करो। अब लगे कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो संथारा सलेखना करके आत्मा का कल्याण करो। बहुत ऊंची बात है। संथारा, कोदर स्वामी का नाम सुना आपने? उनका संथारा तो विचित्र है। उनके दोस्त थे रामसुखजी स्वामी, अभिराशि को नमे, उनका स्वर्गवास हो गया। उनके अभिन्न दोस्त थे, मित्र थे। संतों से कहा, उसमें युवाचार्य जीतमल स्वामी थे, उनके साथ ही थे, मेरा भी बिछाना लगा दो, मेरा भी बिछाना लगाओ इस स्थान पर। संत बोले, क्या करे हो? बस लगा दो। पहले तो संभवतः 14 दिन की तपस्या की, पारना किया, फिर वापिस तपस्या शुरू की उन्होंने। आषाढ़ शुक्ला अष्टमी के दिन रामसुखजी स्वामी का स्वर्गवास हुआ, और आषाढ़ शुक्ला नवमी पेले का पारना, और 5.5 रोटियां खाई बाजरी की। कितनी रोटियां खाने के बाद फिर संथारा का मन सोचा, और संथारा करना है। जयाचार्य ने कहा, भाई ऐसे तो मैं तो संथारा कराऊंगा नहीं। संतों ने भी मना किया, और जयाचार्य का, अभी तो तुम्हारी खुराक है, अभी 5.5 बाजरे की रोटी खाई है, इतनी अच्छी खुराक है, और मैं कैसे संथारा कराऊं? तो उन्होंने उदाहरण दिया। उज्जैन में मुनि पित्थल जी स्वामी का, गुलाब जी स्वामी और पित्तल जी स्वामी का वहां प्रवास था। तो मुनि पित्तल जी स्वामी दूर गोची करके आए,
दूर गोची करके आए और फिर मुनि गुलाब जी से कहा मुझे संथारा पुचका दो। अब दूर गोची करके आए तो कोई संथारा के कुछ लक्षण तो होने चाहिए भाई, शरीर की स्थिति मतलब शरीर की स्थिति का कुछ होना तो चाहिए। संथारा पुचका। अब गुलाब जी की भी हिम्मत देखो, मुनि गुलाब जी की, उनका भी साहस, उनका भी अतुल मनोबल और उनका भी मनोबल, और गुलाब जी ने संथारा पुचका दिया। तब मुनि कोदरी स्वामी ने युवाचार्य जय गणी को कहा, उन्होंने संथारा पुचका दिया तो फिर आप क्यों नहीं पुचकाते? युवाचार्य ने कहा, भाई मैं सोच विचार के पुचकाऊंगा, संथारा का काम है और खुराक तुम्हारी अच्छी है, तो आप पचकाओ पचकाओ पचकाओ। फिर वापिस दूसरे दिन आए, पैर पकड़ कर बैठ गए व्याख्यान है, संथारा पचकाओ, कि जब तक आप संथारा नहीं पचकाओगे तब तक बैठा रहूंगा यहाँ। व्याचार्य ने खूब समझा, ऐसे कैसे संथारा पचकाऊं, तुम्हारे शरीर की स्थिति है, ऐसा है वैसा है, यह खूब आग्रह किया, खूब आग्रह किया। लेकिन व्याचार्य भी पक्के, महान आत्मा को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और ऐसे करते करते फिर वापिस तेले का दिन आया, चालू तेला, फिर आए संथारा। व्याचार्य ने कहा, कुछ दिन के बाद में जब तुम्हारा पारना का टाइम आएगा ना, पारना का, उसमें सोचेंगे। त्रयोदशी सामने आ रही है। कोदेश स्वामी क्या बोले, 3-4 महीना क्या 12 महीना भी यदि आ जाए तो मैं तैयार हूं, और मुझे संथारा पुचकाओ। 12 महीना का भी संथारा आए तो मुझे डर नहीं है, इतना मनोबल। आखिर भगवान भी भक्त की भक्ति के सामने कभी कभी पिघल जाते हैं, और सारा माहौल देखा, फिर भी भगवान सुन रहे हैं। और कोदरी स्वामी ने कहा, अब भगवान तो मान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, खुद संथारा पचकते नमक थोड़ो, खुद ऐसे पचकने लगे संथारा। ये पार्टी बोली, संबद्ध पार्टी बोली। फिर आशा भरी दृष्टि से गुरु को देखते, गुरुदेव जिन शासन में आज्ञा की प्रधानता है, आज्ञा के बिना साधु कोई काम नहीं कर सकता, गुरु की आज्ञा होती है तो ही काम करता, और यह नहीं होता तो मैं कभी संथारा पचक लेता। आखिर गुरु भी और समझ गया ये पक्के हैं, और गुरुदेव ने उनको संथारा पचका दिया। संथारा पचकाने के बाद में ज्ञान ध्यान स्वादा में लीन, संत भी खूब सुना रहे हैं, और वो भी संतों को शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं 14 वर्ष तक संघ में रहा, दीक्षा लिए 14 साल होते, 14 वर्ष संघ में रहा। संघ में हूं मतलब साधना में हूं, संघ जयवंता है, संघ में साधुता मैंने पाई, संघ के खूब गुणगान किए, और संतों को भी शिक्षा दी, कभी संघ की आलोचना मत करना, कोई आलोचना करता है तो उनको प्रश्न मत देना, मतलब उनके भाव उस टाइप के, मतलब संघ में मजबूती। और आखिर आपको लोग भी जोरदार होते हैं, तो किसी ने कहा, महाराज अभी तो आप इतना जोर जोर से बोल रहे हो, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। मेरी आवाज तो पहले भी जोरदार थी, पहले भी जोर से बोलता, तो संथारा के समय तो आप धीरे धीरे बोल रहे थे, जब संथारा आपको पचकना था उसमें तो आप धीरे धीरे बोल रहे थे। अरे घोड़ा उसमें यदि जोर से बोलता तो जयाचार्य संथारा पचकाते नहीं, जयाचार्य संथारा पचकाते नहीं, उसमें धीरे धीरे बोलता, तो लोग समझ गए कि साधु जी तो जोरदार है। अटल दिल निश्चय कर लिया मुझे संथारा करना है, और आखिर में श्रावणवदी एकम 7 दिन का उनको संथारा आया, और आत्मा का कल्याण किया। लास्ट में मतलब उनके थोड़ी वेदना हुई, लास्ट में वेदना हुई, और इतनी भक्ति भावना, मतलब जय गण के वहां ऐसे लग गए, ऐसे मतलब, और कहा अब आप पढ़ा लो, तो नहीं तुम्हारे संतान में कैसे सुनूं। और बाद में थोड़ी वेदना हुई, और फिर शांत हो गए, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये संतारा विलक्षण अद्भुत संतारा कह सकते हैं, कि मेरा साथी चला गया और मेरा भी वहां बिछा ना कर दिया, धन्य है।
संथारा की साधना बहुत ऊंची साधना है। वे जीव भाग्यशाली हैं जो संथारा करके आत्मा का कल्याण करते हैं। और ये श्रावक के 3 मनोरथ है। और कलकत्ता में भी गुरुदेव की कृपा से चातुर्मास से पूर्व 2 महीनों को संथारा पचकाने का मौका मिला गुरुदेव की आज्ञा से। एक तो दक्षिण हावड़ा में और एक वो चिड़िया मोड़ एरिया नहीं, उत्तर कोलकाता उधर। हाँ, 1 महीने को दोनों के 5-6 दिन, एक को 4-5 दिन का संभव संथारा आया। और उत्साह और निष्ठा के साथ में उन्होंने संथारा स्वीकार किया और उसी उत्साह और निष्ठा के साथ में पालना की। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो संथारा में उतार चढ़ाव आने की संभावना रहती है और उसमें मिथ्या तो दे भी आ सकते हैं, उत्सर्ग भी हो सकता है, उपद्रव भी हो सकता है, परेशान भी हो सकती है और परिणामों में शिथिलता भी आ सकती है। लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो सब मजबूत रहे, उसमें मोह नहीं करे, उसमें भाव चढ़ाए भाव चढ़ाए भाव चढ़ाए और भाव चढ़ाते चढ़ाते उनका बेड़ा पार हो। अभी वर्तमान में दक्षिण हावड़ा की एक बाई ने संथारा पचका 10:01 पर और 10:36 पर उनका संथारा सीध दिया। और वर्तमान में यहाँ दोनों साथ में मैंने उनको 7:15 के आसपास पचका यहाँ वाली बाई को, और उन्होंने वहाँ उपासिका ने 10:01 के आसपास। और आज विमला बाई के संथारा का कौन सा दिन है? 8वां है? हाँ भाई, 8वां दिन है, 8वां दिन। 6 के दिन तो मैं गया था, कल हमारे छोटे महाराज जाकर आए। आज 8वां दिन, 8वां दिन है। अब देखो, जब उन्होंने संथारा लिया उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में आसमान से अंतर है, आसमान से अंतर है। पूर्ण सजग, पहले भी संथारा तो सजग अवस्था में बच गया, अब और स्वस्थ था। मतलब बात भी करते हैं, बात भी करते हैं, बहुत बड़ी बात है। घर में जो काम करने वाली बाई है, जैसा मेरे को बताया गया, रात का टाइम होगा, उसने किसी से पूछा कि पानी पीना, मतलब सूर्यास्त हो गया है। मतलब कितनी सजगता, सजगता बहुत बड़ी बात है। और ऐसा कहा जाता है जो संथारा करता है उसके आसपास कभी भोजन नहीं लाना, भोजन नहीं लाना। और संथारा में ऑक्सीजन भी नहीं होता है, ऑक्सीजन भी नहीं संथारा में, तेल मालिश आदि कुछ नहीं। 24 संथारा है तो एनिमा भी नहीं, 24 संथारा में एनिमा भी नहीं दे सकते। और 23 संथारा है तो थोड़ा सा शरीर वो हल्का सा कोई गंदगी आदि दुर्गंध नहीं हो। तो कहना मतलब संथारा में भी बहुत सावधानी रखना। संथारा किसको कराना, कब कराना, क्यों कराना, पूरा विवेक होना चाहिए। अंतिम अवस्था में कि भाई अब स्थिति नाजुक है, और गुरुदेव तुलसी के शब्दों में कि भाई लास्ट में आध्यात्मिक चिकित्सा करो, अर्थात अब डॉक्टर की चिकित्सा संभव नहीं है और डॉक्टर ने मना कर दिया, शरीर साथ नहीं दे रहा है, आध्यात्मिक चिकित्सा त्याग करते जाओ, फिर संथारा करके आत्मा का कल्याण करो। तो ये संथारा की साधना बहुत ऊंची साधना है। ये श्रावक के जो 3 मनोरथ है, और इन 3 मनोरथों को समझना चाहिए और बार बार भावना भानी चाहिए कि मेरा वह दिन आए, मैं अल्प परिग्रह वाला बनूं या परिग्रह से मुक्त बनूं। मेरा वह दिन आए, दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करूं, और मेरा वह दिन आए, मैं संथारा सलेखना करके आत्मा का कल्याण करूं। और संथारा में दीक्षा आना और बहुत ऊंची बात है, संथारा में दीक्षा आना और बहुत ऊंची बात है। गुरुदेव की कृपा हुई, हम चेन्नई में थे और पहले चेन्नई से 130 किलोमीटर दूर थे करीबन, जयवंतराजी सुराणा, चेन्नई के श्रावक, हॉस्पिटल में भर्ती थे। वो बोलने की स्थिति नहीं, पहले संथारा का कहा तो भी उन्होंने
मना किया, फिर न जाने क्या मन में भावना आई, सब नलियां निकाल दी। मेरे तो 24 संतारा, 3 नहीं 24, और मुझे दिनेश मुनि के पास ले जाओ और संतारा पचकाओ। 130 किलोमीटर करीबन मैं दूर था करीबन, और समाचार आए कि एक भाई संतारा पचकने के लिए आ रहा है। मेरे मन में आया, ऐसे कैसे संतारा पचकाऊंगा गुरु की आज्ञा के बिना। फिर मैंने संतों से कहा, आने तो दो। आया। आपको आश्चर्य होगा, सीढ़ियों से, यहाँ तो लिफ्ट है, हाँ लिफ्ट नहीं थी, और जैसे बच्चा दौड़ता दौड़ता आता नहीं, वैसे दौड़ते दौड़ते आए, मेरे बन्ना करके पास में बैठ गए। करीबन 4 घंटा तक एक ही आसन में। 75 वर्ष की उम्र, जिनके संथारा नहीं, कैंसर की बीमारी, जिनसे बोला नहीं जाता, 4 घंटे तक एक ही आसन में करीबन मैं देखता रह गया। और मेरे मन में किसको संतारा बचकाऊं, संतारा वाला कौन है। संतारा की स्थिति दूसरी होती है। मैंने संतारा पचक लिया। मैंने उनको खूब समझाया, अभी आप तब से आप चालू रखो। तब से आप परिवार वालों को भी समझाया, नहीं मेरे को तो संतारा संतारा, ऐसे कैसे संतारा पचकाऊं गुरु आज्ञा के बिना। फिर छोटे से गांव में हम थे, या 4-5 घर होंगे तेरा अपने समाज के। तो फिर गुरुदेव को निवेदन कराया, महाप्रज्ञ जी को। महाप्रज्ञ जी ने फरमाया, तब से आप चालू करा दो। वो बोले मेरे तो संतारा है। मैंने कहा कल वापिस आ जाना। तो वापिस कौन आएगा। फिर वापिस गुरुदेव को निवेदन करा, गुरुदेव उन्होंने तो संतारा पचक लिया। तो फिर गुरुदेव ने फरमाया कि समाज के जो विशिष्ट लोग हैं उनकी उपस्थिति में संतारा, TVR संतारा पचका दो। आदेश आ गया। 10:51 पर रात को मैंने उनको TVR संतारा, तो बोले नहीं 24। मैंने कहा मेरे को TVR का आदेश है। फिर आपके 24 तो आप रोजाना एक एक दिन का ऐसे त्याग करते जाओ। संतारा पचका दिया। अब मेरे मन में आया, और मैंने कहा आपको दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है। तो मैंने कहा दीक्षा की बात की, तो वो बोले महाराज ऐसे दीक्षा थोड़ी आती है, तो नानी का घर थोड़ा ही दीक्षा आ जाए। तो फिर वो तो वापिस चेन्नई आ गए। मैंने कहा मेरे को आने में तो टाइम लगेगा, क्यों दूरी पर हूँ, मेरे को आने में तो टाइम लगेगा। कर्नाटक में समनी शील प्रज्ञा जी है, अभी शादी जी बन गए हैं, और गुरुदेव को आप निवेदन कर लो तो वो समनी जी हो सकता है पधार जाए। तो वो गुरुदेव को निवेदन किया, समनी जी आ गए। समनी जी ने बहुत उनको समाधि पहुंचाई, बहुत मतलब प्रेरणा दी, भाव चढ़ाए। बार बार दीक्षा दीक्षा की बात करते थे वो। ऐसे दीक्षा थोड़ी आती है, ऐसे दीक्षा थोड़ी आती है। एक दिन वो बोले अब मैं दीक्षा ले सकता हूँ, अब मैं दीक्षा ले सकता हूँ। समनी जी ने बोले इतने दिनों से तो मना करे हो। तो पहले मेरे मन में एक शल्य था, कांटा था, वो कांटा निकल गया। क्या कांटा था, वो मेरी जमीन का कुछ होगा, परिवार को जमीन का ऐसा कुछ होगा, वो सब मेरा कांटा निकल गया है, और मैं शुद्ध बन गया हूँ, और मैं दीक्षा ले सकता हूँ। फिर गुरुदेव का आदेश आया मेरे नाम, उन्हें दिनेश कुमार जी तत्काल चेन्नई की ओर विहार करें। तो हम करीबन 4 दिन में 5वां दिन उदित हो गया, थोड़ा विहार किया। 110 किलोमीटर का, और गर्मी का समय था, लेकिन गुरुदेव की कृपा से विहार करते बादलवाई हो जाती, बादलवाई। बस वो सामने एक ही लक्ष्य, दीक्षा दीक्षा दीक्षा। उसमें दीक्षा का आदेश नहीं आया, मतलब वहां पहुंचना है। और हम वहां पहुंचे, और एक दिन पहले ही परिवार वाले आए, महाराज जल्दी पधारो। स्थिति मैंने सोचा इतने भाकर आए, कहीं गुड़े गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने कहा अब तो मैं पहुंच नहीं सकता हूँ, थोड़ा पहले आ जाते तो विहार करके आ जाते। फिर मैंने समनी जी को याद किया, समनी जी आए, ऐसी कोई बात नहीं, आप कल पधारना। तो कल मैं पहुंचा, मतलब दूसरे दिन पहुंचा। करीबन 500 भाई बहन तो मेरे सामने, और वो महिला मंडल के गणवेश में भाई, मतलब इतना जबरदस्त जुलूस। तो मेरा कोई चेन्नई से परिचय नहीं। और फिर महावीर भवन में मैंने कहा इतने लोग आए, पहले व्याख्यान सुनाओ, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, फिर बाद में संतान को दर्शन देंगे बाद में। और व्याख्यान सुनाया। तो मेरा दीक्षा कब दे रहे हैं, जगह जगह से फोन भी आ रहे हैं, गुरु का आदेश आएगा तब दीक्षा दूंगा, मेरे हाथ में थोड़ी है। और मैंने कहा फिर आपको पता चल जाएगा। जैसे ही मेरा व्याख्यान पूरा हुआ, गुरुदेव का आदेश आया, उन्हें दिनेश कुमार जी, जयवंत राज जी सुराना जो संतारा में है, उनको दीक्षा दे सकते हैं। तो उस दिन भगवान ऋषभ का दिन था, दीक्षा दिन था। और मेरी इच्छा थी दूसरे दिन का, पहले दिन आया हूँ तो
तो समाज को भी तो व्यवस्था करनी होती है। और जगह जगह से, क्यों पूरा दक्षिण मेरा घुमा हुआ था प्राय प्राय, तो मैं दर्शन देने के लिए गया। परिवार वाले बोले घर में दीक्षा दे दो। मैं घर में दीक्षा नहीं होगी, और आपका कोई संबंध नहीं है, दीक्षा होने के बाद फिर हमारे अंदर में है वो। और फिर मैंने कहा कल महाराज आज भगवान विष्णु का दीक्षा दिन है। मैं ठीक अच्छा दिन है। और फिर उनको एक मेवाड़ी का मांडोत गार्डन था, वहाँ फिर उनको वहाँ लाया दीक्षा। फिर मेरे को किसी भाई ने कहा था महाराज 5 के अंक में दीक्षा देना, 5 के अंक में दीक्षा देना। 5 के अंक में, जैसे 5:05 5 सेकंड ऐसे होते नहीं ऐसे। हाँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है, वो भाई थोड़ी जानकार थी और उनकी बातें खूब मिलती थी, तो मैंने कहा ठीक है 5:05 पर दीक्षा देने का भाव है शाम को। अब हम तो पहुंच गए, अब वो अभी आए नहीं, मैं समय हो रहा है और इतने लोग आ गए, इतने, अब जगह थोड़ी थी, कभी तो भी 5-6 हजार लोग बाहर ऐसे ऊपर नीचे 5-6 हजार 7 हजार लोग आ गए। फिर वो आए और जैसे ही अंदर प्रवेश करे हैं तो इतनी भीड़ थी तो वो ऐसे होने लगे, मैं कहीं वहीं गुड़क नहीं जाए, वहीं गुड़क नहीं जाए। फिर वो वहां आ गए, गुरुदेव की आज्ञा से उनको दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद मैंने कहा उन्होंने स्वीकार की कि नहीं की है, तो और कोई ऑब्जेक्शन कर ले तो उन्होंने, आपको आश्चर्य होगा, दोनों हाथ से ऐसे किया। तो मैंने कहा काम पक्का हो गया और दीक्षा होगी। दीक्षा हम 2 संत थे, मैं और परमानंद 2 ही थे। मैंने कहा दुबले पतले है, इनको वो क्या बोलते हैं साधन, वो क्या, वो हॉस्पिटल में होता है ना वो, हाँ व्हील चेयर नहीं, दूसरे एक और, हाँ स्ट्रेचर, तो उस पर ऊपर चढ़ाना था और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ाने में दुबले पतले, खास बात संथारा है तो शरीर हल्का। आपको आश्चर्य होगा, इतना शरीर बलिष्ठ था, बड़ी मुश्किल से हमने उनको ऊपर चढ़ाया, मतलब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाया, वो थक गए मतलब। लेकिन गुरुदेव की कृपा से उनको 5 दिन का साधुपन आया, 5 दिन का साधुपन आया और शासन की इतनी प्रभावना हुई। 5 दिन के संथारा में करीबन 20,000 लोग आए। 10,000 लोग तो केवल दाह संस्कार में। वहां के बड़े बड़े लोग बोले कि इतने बड़े यहाँ लोगों का स्वर्गवास हुआ है, राजनेताओं का स्वर्गवास हुआ, लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। और उसने भी मेरे को बता दिया, और सब सावधानी रखना, खूब उनको भाव चढ़ा रहे। इधर कमल सेठ ही आया, कि महाराज प्याला जी पितलिया बोले आज आपको भी पधारना है। मैंने कहा नहीं, अब मेरा ये समय बहुत सजगता रखने का है, नहीं ज्यादा आग्रह किया तो फिर मैं गया और वापिस आ गया जल्दी। और वो लास्ट दिन था, मेरे को भाई ने कहा था, मैंने पूछा था अब कितने दिन, तो ये तो हम बोल नहीं सकते हैं, जिस समय सुगंध आने लग जाए तो समझना चाहिए अब समय आ गया है। तो वो बाई ने कहा और वो बाई चली गई। फिर मैंने परमानंद जी को कहा सुगंध आ रही है, तो परमानंद जी ने कहा कोई इत्र लगाकर आया होगा, ठंड लगाकर आया होगा तो वो सुगंध आ रही होगी। उन्होंने और भी कई बातें बताई, हमने कुछ सावधानी रखी। और फिर मैं भजन संध्या में भी गया, वापिस वहां से आया। और फिर रात को, उसी रात को वो सजग खूब सुना रहे खूब। और 1:28 पर उन्होंने देह का त्याग कर दिया। और संथारा और दीक्षा कुल मिलाकर ऐसे मतलब 15 दिन उनको आ गया। 5 दिन साधुपना और 10-11वें दिन मतलब ऐसे कुल मिलाकर 15 दिन। तो संथारा में दीक्षा आना बहुत ऊंची बात है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, आप भी वो भावना भाई, आपका भी वो दिन आए और चले संथारा करके आत्मा का कल्याण करे, इसी आशा के साथ ओम आराम।